रागी की बात करें तो इसमें कैल्शियम अनाज वाली फसलों में सबसे ज़्यादा होता है। ऊपर नीचे अगर टेम्परेचर हो जाता है, थोड़ी बारिश कम होती है, ज़्यादा होती है, तो इस क्रॉप के अंदर क्षमता है उस क्लाइमेट पर परफॉर्म करने की। प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक, इवन मिडिल मैन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, सभी में संभावना है। रागी का जो पौधा है इसको हम लोग अपनी सामान्य लोकल भाषा में बोलते हैं, बहुत ही जिद्दी पौधा होता है। 2023 में जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित हुआ, उसके बाद से लोगों के अंदर अवेयरनेस आई। मेरे हाथ में जो देख रहे हैं आप, ये है ऑल टाइम फेवरेट कह सकते हैं सुपर फूड में रागी जी। पुराने ज़माने से इसे मड़ुआ कहा जाता है, तो कहीं फिंगर मिलेट और बहुत सारे नाम है इसके। लेकिन जो इसका काम है, जो इसके गुण है, पौष्टिक नेचर है, इसको अब जाके लोगों ने कुछ ज़्यादा ही पहचाना है। तो अब हम ICAR अल्मोड़ा के वैज्ञानिकों से समझने की कोशिश करेंगे, जो सालों साल रागी पर रिसर्च करके इसकी कई वेराइटीज़ ला चुके हैं। और अब ये वेराइटी, मकसद ये है कि पूरे देश में किसानों के पास पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी रागी हमें आप तक पहुंचाने के लिए अपने खेतों में उगा सके। और गन्ने के साथ फसली के फॉर्म में रागी कैसे परफॉर्म कर रही है, ये भी हम जानेंगे। ICAR के एक वैज्ञानिकों का पैनल लकीली हमारे साथ है, वो भी मुरादाबाद के गांव में, और बिलारी में मुझे ICAR अल्मोड़ा के साइंटिस्ट मिले हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश जोशी, डिपार्टमेंट? मेरा प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट है। हम ICAR VPKS अल्मोड़ा से आए हुए हैं। मेरा नाम निर्मल कुमार हेडव है और मैं वेजिटेबल ब्रीडर हूँ वहाँ पर, और क्रॉप इम्प्रूवमेंट डिवीज़न का हेड। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह बिंडा, वैज्ञानिक, प्लांट ब्रीडिंग। पहाड़ों पे अगर ICAR अल्मोड़ा की बात करें तो आप लोग कितने टाइम से रागी पे रिसर्च कर रहे हैं, और समय के साथ साथ इसकी कैसी कैसी वेराइटियां आ रही हैं, आप लोग क्या कुछ ध्यान में रख के इजाद करते हैं या रिसर्च करते हैं? अच्छा, अनुसंधान की बात करें तो जो हमारा संस्थान है वो मुख्यतः हमारा जो कार्य है रागी में, वो है कि जल्दी पकने वाली प्रजातियों की विकास किया जाए। साथ ही जो रोग प्रतिरोधक है, इसमें जो मुख्य रोग है ब्लास्ट, जिसको झोंका रोग बोलते हैं, उसके प्रति प्रतिरोधी हो। और साथ ही मीडियम हाइट जो है वो रहे, जिससे कि अधिक, जैसे पहाड़ की बात करें तो बारिश कई बार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो गिरने से तेज हवाओं का प्रॉब्लम है, तो उससे क्या है कि उससे नुकसान दाने का कम से कम हो। तो मीडियम उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। साथ ही पकने में जो हमारी परंपरागत या जो किसानों की जो प्रजाति है उससे जल्दी हो, और साथ ही रोग के प्रति प्रतिरोधी हो। साथ ही आजकल जैसे खाद्य सुरक्षा की तो हम सक्षम है, अगर देश की बात करें तो अब बात चलती है कि पोषण सुरक्षा की। तो अब आ रहा है कि हम इन फसलों में किस तरह से, जैसे रागी की बात करें तो इसमें कैल्शियम अनाज वाली फसलों में सबसे ज़्यादा होता है, और उसकी गुणवत्ता जो है दूध के बराबर मानी जाती है। तो किस तरह से हम कैल्शियम भी ज़्यादा हो, साथ ही जिंक, आयरन या प्रोटीन जो है वो भी ज़्यादा हो, तो ये गुणवत्ता का भी हम इसमें ध्यान रखते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर पे गन्ने की खेती होती है। ऐसे में अगर सहफसली का ये मॉडल चल जाए, इतनी बीज की उपलब्धि कहाँ से होगी, अच्छे बीज कहाँ से आएंगे? उपलब्धता कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं रही है। कई सारे भारत सरकारी कार्यक्रम है जिनमें बीज उत्पादन होता है। कुछ हमारे संस्थान के भी अपने कार्यक्रम है, जिसे हम बोलते हैं कृषक सहभागिता बीज उत्पादन, इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेटरी फार्मर्स पार्टिसिपेट सीड प्रोडक्शन। उसमें हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं कैसे बीज उत्पादन करें, साइंटिफिक उसके क्या वेज हैं, उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको बीज पैदा करवाते हैं, और बाईबैक पॉलिसी के अंदर उनसे हम अच्छे प्राइस पे वही बीज वापस ले लेते हैं दूसरे किसानों को देने के लिए। ये मॉडल हमने अरुणाचल प्रदेश तवांग में फॉलो किया, और आज हमारी वैरायटी वहाँ लगभग 300 हेक्टेयर के आसपास और लगभग कई सारे गाँव में फैल चुकी है। तो बीज की उत्पादन तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बस किसानों का उत्साह जरूरी है। लेकिन अभी कितनी अवेयरनेस है? आपका प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा है, इफ आई आस्क? इसको एक तरह छोड़ चुके थे इस खेती को, उस होते नित्कृष्ट अनाज। इसका जो शाब्दिक हिंदी में अर्थ है कदन्न। कदन्न का मतलब ही होता है गरीब आदमी का भोजन। तो जो टैग था गरीब आदमी का भोजन, उसको भारत सरकार ने निकाल के इसको दिया श्री अन्न। अब इसको श्री अन्न कहा जाता है। तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है और लोग जान रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब इसे इस क्लाइमेट में, या फिर यूँ कहें कि रागी का जो एक प्रॉपर पौधा है, उसके लिए फेवरेबल कितना है? हालांकि वो बहुत हार्डी है, इतना तो मैंने भी पढ़ लिया और जान लिया है। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप, मतलब आप सुन रहे होंगे कि हमारा क्लाइमेट बहुत बदल रहा है। ऊपर नीचे अगर टेम्परेचर हो जाता है, थोड़ी बारिश कम होती है, ज़्यादा होती है, तो इस क्रॉप के अंदर क्षमता है उस क्लाइमेट पर परफॉर्म करने की। डिमांड भी है, लोग खाने वाले भी तैयार हैं, क्योंकि पहले तो लोग इसको खाना पसंद नहीं करते थे। आपको एक चीज़ और बताते हैं कि जो मिलेट में है, ये जनरली ब्राउन कलर का है, ये वाला वाइट कलर का भी मिलेट हमारे यहाँ वैरायटी है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप है। तो राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर से लेकर
कंज्यूमर तक, इवन मिडिल मैन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, सभी में संभावना है। तो जैसे आपने शुरू में ही बोला कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। लेकिन उन दोनों का रूट सिस्टम बहुत अलग है, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। एक्चुअली रागी का जो पौधा है, इसको हम लोग अपने सामान्य लोकल भाषा में बोलते हैं, बहुत ही जिद्दी पौधा होता है। जिद्दी मतलब इसका रूट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। इसको आप कहीं फेंक दीजिए, ये अपने आप उग जाएगा, थोड़ा मॉइस्चर में अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। रूट सिस्टम बहुत ही पेनिट्रेट करता है ज़मीन तक। जैसे कि बताया कि अगर सबसे बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है कि सीड का इशू है, तो किसान अपना बीज खुद बना सकता है, हम उसको मदद करते हैं। और अगर वो चाहें हम भी बाई बैक करते हैं अच्छे दामों में। बाद में सपोज कोई बड़ा फार्मर है, तो हम लोग के प्राइस ऐसे भी फिक्स करते हैं कि अगर फार्मर फील्ड से हम उठाते हैं तो हम इस प्राइस पे उठाएंगे, अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन लगता है तो वो भी कंसीडर करते हुए फिर वो प्राइस हम बढ़ा के करते हैं। हाँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और ये हमने बताया जब हम अरुणाचल प्रदेश में कर रहे हैं और वहाँ बड़ा सक्सेसफुली हम लोग इसको कर पा रहे हैं, तो ये तो हमारे पास में ही, हमारे पास। इंडिया में कौन सा स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है रागी को लेके आपकी निगाह में? वैसे अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो साउथ इंडिया, हाँ, कर्नाटका 2023 में जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित हुआ, उसके बाद से लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। पूरे उत्तर भारत में सिर्फ उत्तराखंड का ही नाम है रागी को लेके, और कोई स्टेट है? कह सकते हैं पूरे उत्तर भारत में इस समय पूरे नॉर्थ वेस्ट हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड ही नंबर 1 पर है। का मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत अच्छा है। अब देखो ना, एक छोटी सी बाली में कितना ज़्यादा आता है। बट ये दिक्कत है कि किसान थोड़ा साथ आए, स्टेट डिपार्टमेंट जो सीड से रिलेटेड हैं, NSC है, कुछ स्टेट एजेंसीज होती हैं, स्टेट एजेंसीज होती हैं, वो सामने आएगी। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। सीड फार्मर सही क्रॉप के बीज को कैसे चुने ताकि 90 दिन से 120 दिन के भीतर ये क्रॉप आती है, राइट? जैसे हमारे संस्थान के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी प्रशिक्षण देते हैं। जैसे पिछले साल की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 10-15 जनपदों से हमारे यहाँ जैसे कृषि विभाग के अधिकारी भी आए और किसान भी आए, NGO के थ्रू भी आए और जो कृषि विभाग है उसके थ्रू भी आए। तो हमने उनको प्रशिक्षण दिया है, जैसे किस तरह से हम इसको उन्नत तकनीक कौन कौन सी है उसको किस तरह से हम, क्या क्या हिस्सा होता है प्रशिक्षण का, क्या चाहिए होता है इसमें? प्रशिक्षण आपको एक हमारे संस्थान के द्वारा एक मिनिमल फीस निर्धारित की गई है, वो जमा करनी होती है। उसके बाद हम उसका एक शेड्यूल तैयार करते हैं, वो मड़ुए से संबंधित कौन सी उन्नत उत्पादन तकनीक। कैसे इनरोल कर सकते हैं किसान अगर इस कोर्स के लिए? संस्थान में डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, या जैसे NGO वगैरह है वो डायरेक्ट आ सकते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट भी, या फार्मर्स के ग्रुप है वो स्टेट डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे और वो हमारे यहाँ पे संपर्क करेंगे तो हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी पॉसिबल है या फिर जाना ही पड़ेगा? ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है ऑनलाइन की तुलना में, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें सामने होती है। खरीफ के मौसम में जैसे हमारे यहाँ मड़वा लगता है तो हम फील्ड में उनको दिखाते हैं हमारी कौन सी उन्नत तकनीक है, जैसे वैरायटी कौन सी है, किस वैरायटी, वो अपने आंखों से देख के वो फर्क कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही है। किसान मुझे लगता है खुद अपना अच्छा बिल्डर होता है। वो खुद ही, मैंने कई किसानों को जानता हूँ जो हमारे बीज दिए गए से उसने कुछ अच्छे बालियाँ इकट्ठी करी और नया बीज बना लिया अपना। किसान खुद ही बहुत अच्छा एक साइंटिस्ट होता है, हाँ, वो खुद ही जानता है कि कौन सा वो है। इन्होंने अपने स्तर पर कलेक्ट किए, तो सबसे पहले तो उनको ये पता हो जाएगा कि यस, इनमें से कौन सी वैरायटी मेरे लिए ठीक है। शुरू में जब हम जो कहते हैं ना फील्ड डेज का पर्पस ही है ये जो आज हम करने आए हैं, फील्ड डे कराना। तो हम उसमें पर्टिकुलर वैरायटी का गुण और अवगुण सामने दिखाते हुए बताते हैं। यहाँ तो चलो इनकी अपनी लोकल वैरायटी नहीं है, जो हम लोग अपने उत्तराखंड में करते हैं तो किसान अपना लोकल मटेरियल भी लगाता है और हम अपना इम्प्रूव्ड वन, जिसको हम वैरायटी कहते हैं, वो लगाता है। जब किसान को हम उसके खेत में दिखाते हैं कि देखिए आपकी वैरायटी और हमारी वैरायटी, दोनों का हार्वेस्टिंग सामने करते हैं और ईल्ड गेन भी बताते हैं, इसके एडवांटेज भी बताते हैं। जैसे हमारी वैरायटी झोंका के लिए एक रोग है, इसके लिए रेजिस्टेंट है। ये जान के अच्छा लगा कि और रागी की खेती के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रागी को पहचान की कोई कमी नहीं है आज की डेट में। इसके न्यूट्रिशन वैल्यू हो या फिर इसका टेस्ट हो, अब तो लोग डेवलप भी कर चुके हैं। ज़रूरत है तो हमारे किसान भाइयों के पास भी सही तकनीक, और अगर उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा और ये क्रॉप उनको फ़ायदा देगी तो आज नहीं कल सुपर फूड, सुपर ग्रेन, सुपर पॉपुलर होने के साथ सुपर चीप अवेलेबल भी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।